हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो फर्स्टली हम लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन। तो ये क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ मास ऑफ द वॉल्यूम entirely due to the net inflow of mass through the surface and closing the given volume। ठीक है, आगे आपको इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आएगा कि इसमें बोला क्या है। तो फर्स्टली हम कंसीडर करेंगे वॉल्यूम V, सरफेस S लेंगे और सरफेस एलिमेंट जो है वो हम लेंगे ds और वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो हम लेंगे dv। एन कैप जो है वो ले लेंगे हम आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस और वी वेक्टर जो है वो आ जाएगा हमारे पास वेलोसिटी। नॉर्मल इनवर्ड वेलोसिटी जो है वो आएगी माइनस एन जी वी जे वैक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉर्मल जो है वो आएगा एन जी वी जे वैक्टर डी एस वैक्टर। ठीक है, माइनस एन जी वी जे डैश डी एस वैक्टर। जब रेट ऑफ चेंज की बात करी तो आ गया डी एस वैक्टर। आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस टू द नॉर्मल बोला तो हम क्या करेंगे कि इंटीग्रल ले लेंगे, उसमें एस सरफेस इंटीग्रल ले लेंगे और रो आ जाएगा उसमें। ठीक है, माइनस सरफेस इंटीग्रल एन जे वी जे वैक्टर रो डी एस वैक्टर। रेट ऑफ द वॉल्यूम जब बोलेंगे तो रेट ऑफ द वॉल्यूम में आ जाएगा आपका वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी वी। अब हम क्या करेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कंजर्वेशन ऑफ मास आपने ये जो पढ़ा आपने ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें क्या बोला था कि द रेट ऑफ जनरेशन ऑफ मास ऑफ द वॉल्यूम जो है वो एंटायरली ड्यू टू द नेट इनफ्लो ऑफ द मास थ्रू द सरफेस एंड क्लोजिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये जो हमने ऊपर लिखा, ऊपर हमने क्या लिखा था कि रेट ऑफ द वॉल्यूम, ये जो रेट ऑफ द वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस टू द नॉर्मल के इक्वल आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये हमने लिख दिया। अब कर्ल अपॉन कर्ल टी जो है इसको रो के साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा कर्ल रो अपॉन कर्ल टी डीवी, है ना। और आगे आ जाएगा माइनस सरफेस इंटीग्रल एन जे वी जे रो डी एस। आगे हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या बोलती है कि वो क्या करती है कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन वॉल्यूम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसके साथ कर्ल अपॉन कर्ल एक्स और डीवी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और जो हमने यूनिट वेक्टर लिया था एन जे वो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखा है वो एज इट इज रहेगा कर्ल वी वॉल्यूम इंटीग्रल कर्ल रो अपॉन कर्ल टी डी वी इज इक्वल टू, अब सरफेस इंटीग्रल को हमने वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया और आ जाएगा कर्ल अपॉन कर्ल एक्स और वी जे रो डी वी। ये आगे आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब ये माइनस की थी तो आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगी आपके पास प्लस की इक्वेशन हो जाएगी। तो इसमें जो वॉल्यूम इंटीग्रल है वो कॉमन आ रहा है आपके पास, डीवी भी कॉमन आ रहा है, ये आप कॉमन ले लोगे। अब इसमें बोला है देयरफॉर वॉल्यूम इज फिक्स्ड, देन जब वॉल्यूम फिक्स्ड होगी तो क्या होगा, जो आपने वॉल्यूम इंटीग्रल है डीवी है वो सारा जीरो हो जाएगा। आपके पास बचेगा कर्ल रो अपॉन कर्ल टी प्लस कर्ल अपॉन कर्ल एक्स जे रो वी जे इज इक्वल टू जीरो। अब ये आगे आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स कंप्रेसिबल फ्लूइड। ये आगे कंप्रेसिबल फ्लूइड में, अगर आपको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का केस अगर आपने देखना है तो उसमें क्या होगा, कर्ल रो अपॉन कर्ल टी जो वो हो जाएंगे जीरो के इक्वल। आपके पास बचेगा डाइवर्जेंस रो वी, तो डाइवर्जेंस रो वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब रो कर्ल वी जे अपॉन कर्ल एक्स जे इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये आपने क्या किया कि इस वैल्यू को आपने ऊपर पुट कर दिया, तो कर्ल रो अपॉन कर्ल टी की वैल्यू तो जीरो है तो ये दूसरी टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। जब आप रो को परली साइड ले जाओगे तो ये भी जीरो के इक्वल आ गया, कर्ल वी जे अपॉन कर्ल एक्स जे इज इक्वल टू जीरो। तो डाइवर्जेंस वी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डेल डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया आपके पास वेक्टर फॉर्म में। तो आज हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 16 मार्क्स का आता है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी है।
वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल होगी अगर आपके लिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।